अरे दादी, आपको लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं सदियों से संभाल रही हूँ, कुछ चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। दादी, आप कुर्सी पे बैठ जाओ। दादी, आपको लगा क्या? हाँ, लग रहा है। आपका पैर तो सूज गया है। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, चलते हैं। चलो जाते हैं। एक मिनट रुको, ये चप्पल भी ना। क्या हुआ? नमस्ते, ये मेरी दादी है। ये घर पे चल रहे थे और ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी और उसमें से एक सैंडल पे उनका पैर आ गया और उनके पैर में मोच आ गई। क्या आप चेक करेंगे? ठीक है, एक बार उनका तपास कर लेती हूँ। दोनों पैर ऊपर ले लीजिए। आपके पैर का पंजा ऊपर करके दिखाओ। ठीक है, नीचे रख दो पैर। क्या हुआ है ना, आपके घर पे जो सैंडल है ना, उस पे आप फिसल गए हो और आपके पैर में मोच आ गई है और वो सूज गया है। तो आपको बर्फ़ का सेक करना पड़ेगा रोज़ 10 से 12 मिनट, दिन में 3-4 बार। और 1-2 एक्सरसाइज भी मैं बताऊंगी जिससे सूजन कम हो जाएगी। एक बार लेट जाओगे। अरे आप आ गए। कैसा है आपका पैर? हाँ, अब ये सूजन कम है, अब मैं चल सकती हूँ। अभी दादी का सूजन कम है, लेकिन जब भी दादी चलते हैं उनका बैलेंस चला जाता है। उसके लिए कोई एक्सरसाइज है? हाँ ठीक है, हम उनको थोड़ी बैलेंस की एक्सरसाइज बता देते हैं। अभी आपके दोनों पैर पास में लेके आओ, सामने देखो, आँख बंद कर दो। गुड। अभी आपका एक पैर दूसरे पैर के आगे रखो। गुड। सामने देखो, आँख बंद करो। गुड। बैलेंस करो, चलेगा। अब आपका दूसरा पैर आगे रखो। गुड। सामने देखो, आँख बंद, बैलेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुड। अभी एक पैर ऊपर उठाना है आपको। हाँ, गुड। अभी नीचे के पैर पे बैलेंस करने की ट्राई करो, सामने। ठीक है, गुड। सामने देखो। अभी इस फोम पैड पे आपको खड़े रहना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट बैलेंस करने का ट्राई करो। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज आपको बताया है वो आपको रेगुलरली दिन में 3 बार करना है, जिससे आपका बैलेंस इम्प्रूव होगा। और बैलेंस एक्सरसाइज के साथ साथ घर पे कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जिससे इनके गिरने की संभावना कम होगी। घर में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ें छिपे हुए खतरों की तरह होती हैं। छोटे छोटे बदलाव इन खतरों को हटाकर घर को सुरक्षित और जीवन को निश्चिंत बना देते हैं, ताकि गिरने का खतरा कम हो। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि घर के कौन से हिस्से सुरक्षित नहीं हैं और कैसे उन्हें छोटी छोटी चीजें करके बदलकर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जमीन पर बिखरे हुए चीजें बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। बस एक ठोकर से वे गिर सकते हैं और गंभीर चोट लग सकती है।
जब फर्श साफ होता है तो रास्ता सुरक्षित होता है और ठोकर मुक्त हो जाता है। सारे सामान को अपनी सही जगह पर रखने से यह बर्ताव लाया जा सकता है। एक गीला फर्श फिसलन भरा होता है और बुजुर्गों के लिए सबसे आम गिरने का कारण भी होता है। एक छोटी सी फिसलन भी हड्डी टूटने तक का कारण बन सकती है। सूखा फर्श इस खतरे को तुरंत कम कर देता है। बिना रेलिंग की सीढ़ियाँ बुजुर्गों के लिए असंतुलन और गिरने का बड़ा कारण बन सकती है। हर कदम पर सहारे की कमी डर पैदा करती है। रेलिंग लगते ही वही सीढ़ियाँ स्थिर और सुरक्षित महसूस करवाती है। अंधेरे कमरे में चीज़ें दिखाई नहीं देती और बुजुर्ग आसानी से ठोकर खा सकते हैं। इसलिए अंधेरे में छुपे हुए खतरों से बचने के लिए अपने कमरे में लाइट अच्छे से लगाएं। रोशनी बढ़ते ही हर कोना साफ नजर आता है और चलना सुरक्षित हो जाता है। एक हल्की नाइट लाइट जल्दी रखने से आपको रात में उठने पर रास्ता साफ दिखाई देगा और गिरने का खतरा भी कम होगा। बिस्तर के पास एक टेबल पर पानी और दवाइयाँ रखें। रात में ज़रूरत होने पर उठने की परेशानी नहीं होगी। टॉयलेट और बाथरूम में यहाँ दिखाए गए साइड बार्स या ग्रैब रेल्स लगवाएं। इनसे सहारा मिलता है और गिरना कम होता है। एंटी स्लिप चप्पल और ड्राई मैट भी बिछाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है, तब बिना सहारे चलना आपके लिए तकलीफ बढ़ा सकता है। आप एक लकड़ी अथवा एक केन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। उम्र बढ़ने का मतलब रुक जाना नहीं, बस थोड़ा संभल कर चलना है। सही व्यायाम, बैलेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ घर में छोटे छोटे बदलाव करके इस डर को हराया जा सकता है। हमारा मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि बुजुर्ग को स्वतंत्र, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ाना है।